महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या कारण था जो कौरवों और पांडवों को महाभारत के युद्ध तक ले गया? आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके वापस लौटे, तब उन्होंने कौरवों से अपना राज्य वापस मांगा। तब दुर्योधन ने राज्य वापस देने से मना कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि उन्हें सिर्फ 5 गांव दे दिया जाए। दुर्योधन ने अहंकार में कहा कि वो पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। कौरवों का यही अहंकार उन्हें महाभारत के युद्ध का कारण बना। पांडव जब हस्तिनापुर छोड़कर गए, तब उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक एक नगर बसाया और राजसूय यज्ञ की योजना बनाई। यज्ञ में भाग लेने के लिए दुर्योधन भी इंद्रप्रस्थ पहुंचा और महल का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह महल को चारों तरफ से देखते हुए आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक फर्श दिखा। दुर्योधन को लगा कि वो पानी से भरा तालाब है, लेकिन जब उसने उसे छूकर देखा तो समझा कि जिसे वो पानी समझ रहा था, दरअसल वो एक पारदर्शी फर्श था। वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी एक झरोखे में खड़ी होकर दुर्योधन को देख रही थी। दुर्योधन जब आगे चलने लगा, तब उसके सामने एक छोटा तालाब आया। दुर्योधन उसे भी पारदर्शी फर्श समझकर जैसे ही आगे बढ़ा, वह पानी में गिर गया। दुर्योधन को पानी में गिरते देख द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी और उसके मुंह से निकल गया, अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी के इस व्यवहार को देखकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ। दुर्योधन पांडवों से पहले से ही ईर्ष्या कर रहा था कि इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने कैसे खड़ा कर लिया। उससे पांडवों की प्रगति और वैभव सहन नहीं हो रहा था। उस पर द्रौपदी का इस तरह से हंसना उसे और क्रोधित कर दिया। उसने अपने मन में प्रतिज्ञा किया कि द्रौपदी से अपने इस अपमान का बदला जरूर लेगा। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन पांडवों से बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसने अपने मामा शकुनि की सहायता ली और पांडवों को जुए के खेल में आमंत्रित किया। उस समय ऐसा माना जाता था कि कोई क्षत्रिय जुए के खेल के निमंत्रण को अगर अस्वीकार करता था तो क्षत्रियों के लिए कायरता मानी जाती थी। जुए का खेल युधिष्ठिर की कमजोरी थी और वो इस खेल में पारंगत नहीं थे, जबकि शकुनि इस खेल का माहिर व्यक्ति था। पांडवों को जुए में बुलाने का तात्पर्य यही था कि उन्हें हराकर उनसे उनका राज्य छीन लिया जाए। पांडव जुए के खेल के लिए हस्तिनापुर आए। खेल की शुरुआत में युधिष्ठिर अपनी धन संपत्ति सब हार गए, फिर अपना राज्य दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। कुटिल व्यक्ति शकुनि के उकसाने पर युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों को भी दांव पर लगाकर हार गए। अब शकुनि और दुर्योधन ने युधिष्ठिर से यह कहा कि अगर वो द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं और जीत जाते हैं तो उन्हें उनका हारा हुआ सब कुछ वापस कर दिया जाएगा। युधिष्ठिर इस चाल को समझ नहीं पाए और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और हार गए। इस जीत से दुर्योधन और शकुनि बहुत प्रसन्न हो गए। दुर्योधन ने पांडवों से कहा कि तुम जुए में सब कुछ हार चुके हो। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा राज्य, तुम्हारे भाई और तुम्हारी पत्नी सब लोग मेरे दास हो। दुर्योधन ने अपने दूत को आदेश दिया कि द्रौपदी को बीच सभा में लाया जाए। द्रौपदी को जब जुए की बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुई और सभा में आने से मना कर दिया। तब दुर्योधन का भाई दुशासन महल से द्रौपदी को उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए सभा में लेकर आया। सभा में बैठे हुए सबको यह अनुचित लग रहा था, लेकिन जुए में हार जाने के कारण कोई दुर्योधन का विरोध नहीं कर पा रहा था। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी एक गुलाम स्त्री है, इसीलिए हम जो चाहे कर सकते हैं। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि द्रौपदी की साड़ी को खींचकर उसे निर्वस्त्र कर दे। द्रौपदी ने जब खुद को असहाय पाया तो उसने भगवान कृष्ण को पुकारा और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की सहायता की। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक कर गिर गया। अंत में पांडवों और द्रौपदी को दासत्व से मुक्ति दे दी गई, परंतु कौरवों के कहने पर युधिष्ठिर जुए का एक और दांव खेलने के लिए बैठ गए और फिर से सब कुछ हार गए। इस बार उन्हें हारने के लिए 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया और शर्त रखी गई कि अगर अज्ञातवास में पांडवों का पता चल जाता है तो फिर से उन्हें 12 वर्षों तक वनवास में रहना पड़ेगा। दुर्योधन के इतना सब कुछ करने पर उसके पिता धृतराष्ट्र ने उसे नहीं रोका।
उसका पुत्र मोह भी महाभारत का एक मुख्य कारण था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर जरूर करें।